भाई साथियों, राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और दिल्ली के भाई मद्रासी कैंप में है और आप यहाँ का मंजर देख चुके हो, थोड़ा सा घुमा देना। और जिस तरीके से भाई 40-50 साल से यहाँ लोग रह रहे थे, एक अपना आशियाना होता है, कई सपने होते हैं और उनको लगता है कि भाई अगर सरकार कल को आगे एक्शन ले तो उनको कहीं रहने के लिए जगह दे। तो यहाँ इनके साथ जो हुआ है वो भाई इस टाइम दिल्ली में बुलडोजर एक्शन चल ही रहा है। हर जगह पे दिल्ली का शायद कोई ऐसा कोना हो जहाँ हम आए दिन खबर ना सुनते। तो जो हमारे साथ यहाँ के स्थानीय हैं तो उनसे थोड़ा पूछते हैं कि किन किन को यहाँ घर फ्लैट मिले और अब आगे का क्या है। नमस्कार जी। नमस्ते। आपका क्या नाम है? अनीता। कितने साल पुरानी ये जमीन है? ये कम से कम 50 साल से ही है यहाँ पर। तो कभी उम्मीद थी कि ऐसा कुछ मंजर देखने को मिलेगा कभी भविष्य में? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी। या बीच में कभी पहले नोटिस मिले हों या ऐसा लगा हो कि भाई ये टूट सकता है? नहीं, नोटिस तो अभी कुछ ही महीने से मिले हैं। जैसे इससे पहले कभी नहीं? नहीं, उससे पहले कभी पिछली सरकारें जो भी गई नहीं। पहले हुआ था कि तोड़ेंगे बट किसी वजह से नहीं हो पाया। ये मैं हर 5 साल में सुनती हूँ कि ये टूटेगा, ये बारापुला, ये झुग्गियां तोड़ेंगे, ये सही नहीं है, इलीगल इन्होंने बसाया हुआ है, ये मैं सुन रही हूँ। बट ये टूट नहीं रहा था। जो अब हुआ है सन 2025 में, वो पहले नहीं हुआ था। तो अब की बड़े स्ट्रिक्ट थे इनके जी, जो नियम कायदे कानून थे बहुत स्ट्रिक्ट थे। मतलब जो इनका इस बार मन था पूरा पक्का बना के आए थे। इससे पहले बस फाइनल सोच लिया था कि अब हमें हटाना है तो हटाना ही है। अच्छा मैम, जो ये आपके पीछे 15-20 घर बताए जा रहे हैं, ये और आपका ये जो कैंप है मद्रासी कैंप, एक ही लैंड पे हैं या अलग अलग है? नहीं, इनका अलग अलग है सबका। इनका अलग है। ये ना जो है ये भी अनऑथराइज है, ये भी जाना चाहिए था। ये आगे एक छोटी सी गली आ रही है, वहाँ तक पूरा जाना चाहिए था। मतलब जैसे आपका सरकारी जमीन पे है, ऐसी इनके भी सरकारी जमीन पे बने हुए। अनऑथराइज है, मैं बता तो रही हूँ। तो आपके ये भी जाएगा। आप इसके लिए एक अलग रूल लगाना पड़ेगा उनको। एक जैसे कुछ रूल हम बस्ती के लिए लगाए हैं, ये थोड़े से अच्छे इसमें आ जाएंगे, कुछ % अच्छे इसमें आ जाएंगे, तो इनका भी रूल लगेगा। पर नियम तो ये सबका बराबर होता है ना। अगर सरकारी जमीन पे चाहे आप एक कमरा बना लो चाहे बंगला बना लो, है तो सरकारी पे कब्जा ही। तो जब बुलडोजर चलता है तो वो बड़ा घर छोटा घर थोड़ा ना देखता, वो तो ये देखता है कि सरकारी जमीन पर इसको तहस नहस कर दो। तो यहाँ मामला ऐसा नहीं होता हुआ नजर। नहीं, ये थोड़ा सा अनऑथराइज है, टूटेगा तो ये भी टूटेगा। तो इन्होंने भी केस डाला, जैसे आपने भी अपने बचाव में केस डाला होगा, वकील करे होंगे। पहले केस इनका ही डाला हुआ है। अच्छा, इनका डाला जनपुरा भी वालों का। हाँ जी, जनपुरा भी है। ये मंदिर के आसपास की जगह है, राधा कृष्ण मंदिर के आसपास जितने भी ब्लॉक है, इन सबका केस डाला हुआ है यहाँ पर कि इनकी वजह से नाला ब्लॉक हो रहा है। नाले की चौड़ाई इन्होंने कम कर दी है, मलबा डाल के, कूड़ा डाल के। इन्होंने आपके ऊपर डाल रखा है? हाँ, इन्होंने ये केस डाला है कि इन्होंने नाले की चौड़ाई कम कर दी है, नाले की साफ सफाई करने हेतु हमने जो है इन्होंने मलबा डाल दिया, तो उन्होंने कूड़ा डाल दिया, उस पर सिल्ली डाल के अपना घर बसा के रह रहे हैं। इन्होंने ये भी छुपा रखा था इसके अंदर। ये देखिए, ये नीचे है ना, ये पावर का जो है ये पूरा, ये भी छुपा रखा था। देखिए बस्ती के अंदर है, अभी भी है वो, आपको दिख रहा होगा। एक स्ट्रीट लाइट का खंबा है, मैंने आज तक उसका कभी भी नीचे का पोषण नहीं देखा था, वो झुग्गी टूटने के बाद ही दिखा है मुझे यहाँ पर। मतलब एक अपनी पड़ोसी ने अपने एक पड़ोसी का ही घर बर्बाद करवा दिया। ये है क्योंकि उन्होंने, सरकार जो कहती है, सरकार ये कहती है कि हमारे को जेसीबी जाने का और यू टर्न मार के आने का इतनी जगह चाहिए। ठीक है। जहाँ पर वो गेट लग रहा है, सिर्फ उतनी ही जगह उनको चाहिए थी, इसके अलावा उनको बाकी नहीं चाहिए। ये हमारा घर तो बचता उसके साथ में सामने वाली लाइन पूरी बच जाती, आगे पीछे की। तो ये इतना सब कुछ कैसे, क्या लापरवाही हो गई भैया? बात ये है, कहाँ गलती हो गई कि यहाँ पर कम से कम 70% साउथ इंडियन लोग रहते हैं जी। ठीक है, वो ये सोच रहे हैं कि अगर मेरा घर टूट रहा है तो ये कैसे आराम से रह रहा है, इसका भी टूटना चाहिए आपस में। हाँ, जैसे कि जिनको जगह चाहिए थी मशीन को निकलने के लिए, उनके टूट रहे थे तो सोचे कि हमारे टूट रहे हैं तो इनका भी टूटना चाहिए। वहाँ तक का तोड़ो, अगर तोड़ना है तो पूरा कैंप तोड़ो, जाएगा तो पूरा झुग्गी बस्ती जाएगा, वरना एक भी नहीं जाने देंगे। मतलब आप आपस की लड़ाई में, छूट में और चिड़ में ये पूरा ही साफ हो गया। मैंने यहाँ पर उस टाइम ये गेट नहीं लगाता, यहाँ पे कुछ लोग थे खड़े हुए, यहीं के बस्ती के थे, जो ज्यादा बुजुर्ग थे, एज थे। मैंने उनके बीच में ये बात बोली थी कि देखिए अगर आपका यहाँ से टूटता है, ठीक है, और हमारी है,
हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, छत है, तो हम अपना फर्स्ट फ्लोर रेंट पे दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल छत को हम बना सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, उसको भी हम दे सकते हैं। तो 2,500-3,000 रुपए रेंट कोई बड़ी बात नहीं थी। मतलब आप लोगों ने तो इंसानियत दिखा दी। मैंने सबके सामने ये बात बोली थी कि हम इनको पनाह देते हैं, अगर एक घर भी 2 जनों को पनाह देगा तो कम से कम मान लो एक लाइन में 60 घर हैं तो 120 घर तो बसेंगे। बिल्कुल वो 10 से 12,000, 15,000, 20,000 किराया देने से बच जाए गरीब आदमी, उनकी कमर नहीं टूटेगी। ठीक है, तो मेरी इस बात को इन्होंने बोला, इन्हीं के बंदों ने जो साउथ इंडियन है, इन्होंने बोला कि आप नहीं जानते कि ये लोग कैसे हैं। जी। मैंने कहा मतलब मैं कुछ समझी नहीं। कह रहे ये लोग ना कब्जा कर लेंगे, कहेंगे आपका दिल साफ है ना, आज आप दे दो इनको रहने के तो लिए। है तो आप एक ही समाज के, फिर कौन कब्जा करेगा? वही बात है ना, मतलब वो यहाँ पर साउथ इंडियन जो है 70% रहते हैं, कोई दूसरे के सगे नहीं है तो हमारे के सगे बनेंगे। और बाकी 30%? बाकी 30% इसमें मोमडन भी है, बाल्मीक भी है, अच्छा। और अच्छी कास्ट भी है थोड़ी। तो कुछ आपको लग रहा है कि जो आजकल रोहिंग्या, घुसपैठिया, बांग्लादेशी जो चल रहा है, दिल्ली पुलिस का भी, और आपको सुन भी रहे होंगे, तो कुछ लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग मतलब छुप रहे होंगे या रह रहे होंगे किराए पे, वो भी एक रीजन है ये देखिए कार्रवाई का? बांग्लादेशी का तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, मगर बांग्लादेशी का ये है कि यहाँ पर जो है एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी था कि जो यहाँ पर कूड़ा घर है यहाँ का सबसे बड़ा, वहाँ पर हर जगह का कूड़ा डंप होता है यहाँ पर आकर, आसपास के इलाके हाँ, में। सिद्धार्थ बस्ती है, आश्रम है, और भगवान नगर है, पद्मनगर है, भोगल है, सारा कूड़ा आगे यहीं डंप होता है सबका, ऑल ओवर, जिससे कि यहाँ पे निकलने का रास्ता नहीं होता, सड़कों पे भी जाता है, बसें भी सारा कूड़ा सड़क तक फैला देती है। ठीक है, एक रीजन तो ये है। दूसरा ये है कि यहाँ पे पानी भर जाता था घुटनों तलक गलियों के अंदर, और जितनी भी ये गलियां थी, हाँ, घुटने तलक पानी भर जाता था। चलने की वजह, हमारी ये गली थी काफी चौड़ी थी, सब में चौड़ी यही वाली गली थी हमारी, ठीक है, तो इसके अंदर घुटनों तलक पानी भर जाता था और हमारा चलना मुश्किल हो जाता था यहाँ पर। तो अब ये जो आपके बगल वाले मकान है जहाँ एसी लगे हुए हैं, तो लग रहा है इनका भी नंबर आएगा? हाँ, आएगा थोड़े दिन बाद आएगा, क्योंकि इनके थोड़ा रूल इनके लिए अलग होंगे, मगर टूटेगा तो ये भी अनऑथराइज है। तो इनको स्टे मिला हुआ है क्या अभी कुछ? नहीं, स्टे वगैरह अब इनका केस नहीं है। अच्छा, अभी नहीं है। हाँ, जब इनका ये होगा ना कि आप अपने डॉक्यूमेंट लाओ या आपका ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उसके बाद जब ये लगाएंगे ना अपने डॉक्यूमेंट, और जब ये आगे जाएंगे तब टूटेगा। तो अच्छा, यहाँ बता रहे हैं कि जो मकान मालिक हैं उन्होंने भी रेंट बढ़ा दिए, जो शायद 4-5 हजार के थे वो 10-10। 3,000 का सिर्फ एक कमरा था, आज उसका रेंट जो है वो 7 से 8 हजार हो गया है। वो भी एक महंगाई की मार, वो भी एक महंगाई, मतलब एक जितने का महीने का राशन आएगा उतना एक्स्ट्रा वो किराया देना। हाँ जी, जिसमें बिजली पानी का बिल अलग से देना होगा। तो आपको मिला हुआ है फ्लैट? नहीं, हम तो कल ही हमने रेंट पे शिफ्ट करा है। नहीं, क्या कहते हैं, अब जैसे है वो आपको फ्लैट मिला हुआ है नरेला? नहीं। ऐसा क्यों? डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही मेन बात है, क्योंकि सन 2015 से पहले का वोटर आईडी में मांग रहे हैं, लिस्ट में नाम, तो हम यहीं के नागरिक है भाई, जब हमारे पास आईडी बना हुआ है यहाँ का, ठीक है, हम अपने प्रूफ दिखा सकते हैं आपको, जैसे कि आधार कार्ड है, आईडी कार्ड है, आप वो देखो, मगर आपके लिस्ट में नाम होना चाहिए, चाहे हमने कहीं से भी वोट दिया है तो हम यहीं के निवासी, दिल्ली के दिल्ली के निवासी हैं हम लोग, कहीं बाहर से तो नहीं आ गया, अफगानी तो नहीं है। सही बात है, ठीक है, अफगानी तो नहीं है, या कहीं बाहर से, बांग्लादेश से कहीं से आते तो हम यहाँ नहीं बसे। मतलब आपका वोट यहाँ 2015 में बना था? हाँ, नहीं, हमारा वोट तो छोटेपन से दिल्ली का बना हुआ है, पैदाइशी। तो आपके तो बहुत पुराने हो, तो आपका नंबर क्यों नहीं आया फ्लैट में? नहीं आया, अब वो कह रहे हैं सन 2015 से पहले के डॉक्यूमेंट लाओ, तो भैया इतने पुराने डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, मेरे पापा हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट मैं कहाँ से लगा दूंगी यहाँ पर। तो ऐसे कितने मतलब यहाँ पर मकान होंगे जिनको नहीं मिले फ्लैट? यहाँ पर कम से कम 600 झुग्गियाँ थी, 500-600, उनमें से 189 को मिला है बस, बाकी के वो भी इलीगल मिला है। किनसे, मतलब कुछ जुगाड़ सेटिंग करके? नहीं, इलीगल कैसे? वो ऐसा हुआ है भैया, ये कहाँ ले जा रहे हो, तो मेरा है, ये जीना मेरा है भैया, छोड़ दो इसको यहाँ पे, ये मेरा है ये वाला, यहाँ से तुम मत छेड़ो, हमने बंदे लगा रखे हैं वही निकालेंगे, तुम मत छेड़ो यहाँ का सामान, वहाँ का जाओ, उधर जो करना है वहाँ करो, छोड़ दो भैया, तुम छोड़ दो, यहाँ कुछ मत करना। मेरे को लग रहा है पी रख के गिर और जाएंगे।
ये ऐसे होते हैं ना कि कुछ इकट्ठा करा फिर शराब पी वो लिया, बेच देंगे। शराब पी लेंगे कुछ देर बाद तो, और कुछ नहीं। ये भी बुरा हाल है। इसलिए तो हम यहाँ बारिश में भीग के ही बैठी हूँ मैं, मुझे पता चोरी हो जाएगा सामान, अच्छा, आप थोड़ा इधर उधर गए, ये सब लोहा लंगड़ गायब। सारा जाएगा भैया। तो हमने इतनी मेहनत से इतना महंगा खरीद के लगाया, हम छोड़ के कैसे चले जाएंगे। तो मतलब ये नुकसान हो गया कि फ्लैट भी नहीं मिला और फिर किराए पे भी। हाँ देखो, एक तो प्रॉब्लम यहाँ पर जल भराव की है, दूसरी यहाँ पे कूड़े की है कि यहाँ पे सारा कूड़ा डंप होता है, तीसरी ये है कि इलीगल काम भी होते हैं यहाँ पर। किस तरीके के? जैसे कि शराब बेचना, हेरोइन गांजा बेचना, चोरी चकारी करना, आपस में झगड़ना, ये सब, लड़कीबाजी के भी सब 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 धंधे। हाँ, जुआ वगैरह सब कुछ होता है। रात को तो यहाँ पे कुछ बस्ती ऐसी है कि दिन निकला हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले चोरी हुई है, शायद 1 महीना पहले, तो एक ही के घर से 16 लाख रुपया चोरी हो गया और प्लस 5 किलो 10 किलो सोना भी चोरी हो गया। तेरी कहाँ से आया एक झुग्गी के अंदर इतना सोना? चलो पैसे का तो इधर उधर कोई जैकपॉट लग गया होगा। अभी उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई है क्योंकि झुग्गी का मामला है, तो कैसे होगा? तो अच्छी जगह हो तो वो, उसमें हो सकता है वही फंस जाए, पुलिस तो पूछेगी तेरे पास इतना कहाँ से आया। यहाँ पर गंदा काम भी होता है, आप समझ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जुआ भी खेला जाता है रात को बुला बुला के लोगों को। कुछ ये भी रीजन रहे होंगे, जैसे कि ये लोग हैं, इन्होंने कुछ टाइल्स या सीमेंट का नया कट्टा बाहर रखा कि मैं सुबह अपने घर में काम करवाऊंगा, आज शाम को लाया रख दिया। उन्होंने कहा सुबह मैं काम कराऊंगा, तो इतनी सारी टाइल्स, उनकी इतनी बड़ी टाइल्स थी पूरी, और पूरी रात में गायब हो गई, इतनी सारी थी, पूरी एक रात में गायब हो गई। अच्छा, जो ये आप कह रहे हो इनलीगल काम, तो आपके ही समाज के करते थे या जो अलग से आके बसे हैं, अलग से। जैसे मुंडन, वाल्मीकि? ये लोग नहीं। कौन करते थे? साउथ इंडियन लोग हैं सारे। नहीं, किस समाज के काम करते थे इनलीगल? साउथ इंडियन वाले करते थे। तो उनको तो बहुत अच्छा माना जाता है कि वो इन चीजों से बहुत दूर हैं। आप देखोगे, आप पुलिस रिकॉर्ड चेक करो, आपको पता चलेगा। अच्छा, पुलिस रिकॉर्ड चेक करो आप, जब पुलिस छापे मारती है, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि हर काम ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैं आपकी आंखों के सामने कुछ गलत कर रही हूँ और आप देख के भी मुझे नहीं पकड़ रहे हो, तो क्या हो सकता है? नहीं, पुलिस को तो चप्पा चप्पा पता होता है, उनके बिना कोई गलत काम ना तो चल सकता ना। वो मैं पुलिस का बड़ा अफसर हूँ, मैं कहूंगा कि भाई मैं नया हूँ तो मुझे ऐसे लोग ला कर दो, पकड़ के दिखाओ तुमने क्या काम करा है, तो वो पकड़ने के लिए आ गए, कुछ पकड़े, अरेस्ट कर लिए, बाद में चाहे जो भी होता रहे उनका, ठीक है। मगर जब वो मुझे भी मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है, तो फिर मुझे क्या दिक्कत है? करे जाओ आप। मतलब माहौल भी वो वाली बात नहीं। तो भाई ये हमारे साथ मैडम थी और काफी चीज यहाँ पर इन्होंने जो बोला था पहले कि जो गेट लग रहा है, इन्होंने बोला था कि जेसीबी अंदर जाने का हमारे को जगह दे दो, वहां से हम जेसीबी यू टर्न करके लेकर आएंगे, और यू टर्न करने के बाद जब वो बाहर निकलेगा हमें बस इतनी ही जगह चाहिए। उसके बाद नाले की साफ सफाई करवाएंगे, हम नाले का मलबा उठाएंगे, दीवार उठाएंगे, जैसे दीवार वहाँ उठी है दीवार करेंगे, उसके बाद में जिसकी जो जगह बनती है वो ले ले, दोबारा बना ले अपना। तो भाई अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एक आपसी मतभेद, पड़ोसी को देख के ये चीजें, और यहाँ की जो भाई गतिविधियां थी इलीगल काम की, वो भी भाई मैम ने खुल के बताया। और बहुत कम हिम्मत होती है किसी में जो भाई इस तरह की बातें खुल के मीडिया के आगे रखे। तो मैं जब से यहाँ पर रह रही हूँ, मैं अदर कास्ट की हूँ, मैं साउथ इंडियन नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, ठीक है। तो अब ये लोग छोटी छोटी बातों पे हमसे लड़ते हैं, क्लेश करते हैं, ठीक है। रोज का मेरे लिए झगड़ा था यहाँ। कौन? ये साउथ इंडियन? हाँ, मेरे कुछ इनका भाषा व्यवहार को भी लेके चेंज, भाषा भी है, ठीक है। जैसे कि वो साउथ इंडियन है, जरा सा हमारे ऊपर उन्होंने कभी मैट झाड़ दे, कभी कुछ कर दे, घर के आगे हमारे कूड़ा फेंक दिया, जरा सी बात करिए हम बोलेंगे तो हमारे गाली गलौज, हमारे साथ में बहुत गंदा बर्ताव करते हैं, हाथापाई करते हैं, हमें पकड़ के मारने की, हाँ मार पिटाई कोशिश करते हैं। पुलिस करते हैं तो पुलिस बुलाते हैं, पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ती है, चलती है हाँ इनकी पूरी चलती है, क्योंकि ये 10-15 लोग एक हो जाते हैं, हमारे लिए बोलने के लिए कोई नहीं है। फिर इनके इलीगल काम चलते हैं, वहाँ से भी कुछ जाता होगा। 70 से 75% यहाँ पर जो है साउथ इंडियन बसा हुआ है, बाकी अदर कास्ट बहुत कम है। अच्छी कास्ट ना के बराबर है, 1-2% होंगी, वरना बाल्मीकि मुंडन काफी लोग वो सब इनके दबाव में ही रहते होंगे। हाँ जी, सब इनके दबाव में, पुलिस इनका कुछ नहीं कर सकती है। पुलिस के सामने इन्होंने पुलिस पे भी हाथ, जैसे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, पुलिस आ गई, तो अगर वाइफ अपने हस्बैंड को चप्पल मार रही है तो उन्हें पुलिस वाले को मार दिया हमारी आंखों के सामने की। पुलिस वाले को पीट देते थे? पुलिस वाले को भी 2-4 चप्पल मार देते हैं, हमारी तो आंखों के सामने की बात है। आदमी है औरत? औरत। कि तू क्यों बीच में आ गया? हाँ, मतलब मैं उनका कहने का मतलब ये है कि मैं तो अपने पति को मार रही हूँ, आप बीच में हाथ ऐसे करोगे तो तुम्हें लगेगा। हिम्मत की बात है।
मेरी आंखों के सामने हुआ है। तो भाई ये तमाम बातें हैं और ये कुछ रहस्यमय बातें यहाँ की। तो कई चीजें होती हैं ऐसी बस्तियों में जो समाज तक पहुंच नहीं पाती, लेकिन जो नुकसान हुआ है भाई घर परिवार का, कि कईयों को फ्लैट मिले हैं, कईयों को नहीं मिले। अब उनको जो मार है, एक तो किराए की मार है क्योंकि रेट बढ़ गए हैं, और बाकी भाई जो आने वाला समय है वो बताएंगे। और आप ये सारी यहाँ की चीजें देख ही रहे हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।